सुनीता, ये सूट तुम्हारे लिए। लेकिन साहब मेरे लिए क्यों? अरे शर्माओ मत, ये लो, रख लो। मैंने घर का सारा काम कर दिया, मैं जा रही हूँ। अच्छा सुनीता, जी भैया। जरा एक मिनट यहाँ पे आना। हाँ जी भैया, बताइए। ये बैग तुम्हारे लिए। नहीं भैया, आप ही रख लीजिए। मैं क्या करूँगी, मैं नहीं इस्तेमाल करती ऐसे बैग। अरे कोई नहीं, अगर तुम्हें जरूरत नहीं है तो अपनी बहन को दे देना। लेकिन भैया। अरे ये लो, रख लो। ठीक। अच्छा सुनीता, मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है तो मैं बाहर जा रहा हूँ, घर का ध्यान रखना, ठीक है? जी भैया। अरे एक चीज़ से मैं भूल ही गया, मैं तुम्हारे लिए फ़ोन लेके आया था, ये लो। भैया ये बहुत महंगी चीज़ है, मैं नहीं ले सकती। अरे क्या हो गया सुनीता, रख लो ना। नहीं नहीं भैया, मुझे नहीं चाहिए, आप प्लीज़ ले जाओ ये। मैं प्यार से दे रहा हूँ, रख लो, तुम्हारे काम आएगा। देखिए भैया, मैं बहुत टाइम से कुछ चीज़ नोटिस कर रही हूँ। जब भी भाभी घर पे नहीं होती, आप कभी मेरे लिए कुछ ले आते हैं, कभी कुछ। जब आपने मुझे सूट दिया था तब भी मुझे आप पे बहुत शक हुआ, लेकिन मुझे लगा आप भाभी का कोई पुराना सूट दे रहे हैं जो वो नहीं पहनती होंगी। मैंने इसलिए कुछ नहीं बोला। और दूसरी बार भी जब आपने मुझे गिफ्ट दिया था वो बैग, जबकि मैंने आपको कितनी बार मना किया कि मैं वैसा बैग इस्तेमाल नहीं करती, लेकिन फिर भी आपने मुझे जबरदस्ती किसी भी बहाने में दे ही दिया। मुझे उस टाइम पे भी बहुत शक हुआ, लेकिन मैं चुपचाप चली गई क्योंकि मेरे को बहुत जल्दी थी जाने की। आप सही नहीं कर रहे। देखिए, अगर आपके मन में कोई गलत इरादे हैं तो मुझे बता दीजिए, मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ भैया। मैं बस मेहनत करके कमाना जानती हूँ भैया। आप ऐसे गलत इरादे मेरे साथ लेके मत आइए भैया। मैं भाभी को कंप्लेंट कर दूंगी आपकी। मैं उनको बोल दूंगी कि आप मेरे साथ कुछ गलत करना चाह रहे हैं। देखिए भैया, ये सब सही नहीं है, आप रख लीजिए, जाइए भैया, आप मुझे काम करने दीजिए। अरे सुनीता चुप करो यार, तब से तुम बोले जा रही हो। अरे एक बार मेरी बात तो सुन लो कि आखिर मैंने ये सब किया क्यों है। और तुमने क्या बोला था, गलत इरादे? हाँ, तुम ऐसे सोच भी कैसे सकती हो यार? मैं तुम्हें अपनी छोटी बहन मानता हूँ, तुम मुझे भैया बोलती हो और तुम इतना गंदा सोच रही हो। छी, शर्म आ रही है। और तुमने क्या बोला था, सूट है ना? वो सूट मैंने तुम्हें इसलिए दिया था क्योंकि मैं बहुत दिन से नोटिस कर रहा था कि तुम हर बार एक दो कपड़े रिपीट करती हो, वही कपड़े पहन के आती हो। अरे मैं मानता हूँ तुम गरीब हो, छोटे फैमिली से आती हो, लेकिन क्या सुनीता तुम्हें हक नहीं है अच्छे कपड़े पहनने का, अच्छे बन के घूमने का? बताओ। तो इसलिए मैंने तुमको सूट दिया था, लेकिन तुम मेरे बारे में क्या क्या सोच रही हो? और तुमने क्या बोला था, पर्स है ना? तुम्हें पता है वो पर्स मैंने नहीं, तुम्हारी भाभी ने भिजवाया था, क्योंकि एक दिन हमने तुम्हें बोलते सुना था कि तुम्हारी बहन अकेले कॉलेज जाती है, उसे बैग नहीं है, हाथ में बुक्स कॉपी सब कुछ हाथ में लेके जाती है। तुम्हें पता है मैं कितना बुरा लगा था सुन के? तभी तुम्हारी भाभी ने बोला कि सुनीता को एक पर्स दे देना, वो जाके अपनी बहन को दे देगी। तुम तो मुझे गलत समझ बैठी। और ये फोन मैं मानता हूँ बहुत महंगा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि महंगी चीजें तुम डिजर्व नहीं करती हो। ये फोन देने का एक रीजन है, ये फोन तुम्हारी भाभी और मैंने मिलकर खरीदा तुम्हारे लिए। देखो मैं समझ सकता हूँ परिवार से दूर रहने का दुख कैसा होता है। मेरे भी मम्मी पापा बाहर रहते हैं, लेकिन मैं उनसे डेली बात करता हूँ क्योंकि मुझे उनकी याद आती है। तुम्हारे पास तो फोन भी नहीं है, तुम तो महीनों महीनों अपने घर से बाहर रहती हो, सबके घर में जाके काम करती हो, इतनी मेहनत करती हो। तो मैं समझ सकता हूँ परिवार से दूर होने का दुख कैसा होता है। तभी हमने सोचा कि तुम्हें एक फोन दे देंगे ताकि तुम उन लोगों से बातें तो कर पाओ, तुम्हें अच्छा लगेगा। तुम्हारी भाभी भी यही करती है, बाहर जितने भी सिक्योरिटी गार्ड है, वॉचमैन है, फल वाले हैं, सभी को जाके नए नए कपड़े देती है, नए नए तोहफे देती है, क्योंकि हम दोनों को गिफ्ट बांटना बहुत अच्छा लगता है। और इसलिए मैंने इतना कुछ किया तुम्हारे लिए, और आज ये फोन लेके आया कि तुम्हें अच्छा लगे। भैया मुझे माफ कर दीजिए, मैंने अनजाने में आके पता नहीं आपको क्या क्या बोल दिया, और मैंने पता नहीं क्या सोच लिया। मुझे आपके बारे में ऐसे नहीं सोचना चाहिए था। और भैया मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए।
देख बहन, अब तू माफी मत मांग। तू मुझे भैया बोल रही है और तू मुझसे माफी मांग रही है। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा कि मेरी बहन मेरे सामने हाथ जोड़ के खड़ी है। अगर तुम मुझे सच में अपना भाई मानती हो ना, तो प्लीज ये फोन रख लो। तुम्हारी भाभी को और मुझे बहुत अच्छा लगेगा, प्लीज। थैंक यू भैया।